ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए कि मैं फिर एक बार आपके बीच में आकर प्रभु के वचन को बांट सकता हूं और प्रभु की महिमा कर सकता हूं, उसके नाम को जलाल दे सकता हूं। कई बार हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में जीवन से करता है और वो ये नहीं पूछेगा कि दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन वो ज़रूर ये पूछेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है और फिर हमें दूसरे के लिए सोचना है। और अगर हम खुद ही नहीं बचे और दूसरे के लिए हम सोचते रहे तो दूसरा तो जाएगा ही जाएगा और हम भी अपने समय को व्यर्थ गंवाकर नाश हो जाएंगे। ये लड़ाई मनुष्य के जीवन में हमेशा चलती है, विचारों की और आत्मा की, प्राण की, शरीर की, क्योंकि खुदा के कलाम के अनुसार बाइबल बताती है जो हमारी रूह चाहती है, हमारी आत्मा चाहती है, वो हमारा प्राण और हमारी देह नहीं चाहती। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और जैसे मैं संडे को बता भी रहा था, एक युद्ध चलता है हमारे अंदर, हमारे भीतर और दिमाग के अंदर, आत्मा के अंदर। और कई बार हमारी आत्मा जीत जाती है और कई बार हमारी आत्मा हार जाती है। कई बार हमारा शरीर और हमारा प्राण जीत जाता है। और ये लड़ाई हमेशा जीवन भर चलती रहती है और उस दिन तक चलती रहेगी जिस दिन तक यीशु मसीह नहीं आ जाएगा। पौलुस ने अपने कलाम में बहुत अच्छा लिखा है, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। जो मिलेगा आपको 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 27वां पद। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 27वां पद। जी पढ़िएगा कोई भी। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 9:27 पढ़े। यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। मारने कूटने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने जिस्म को या जिस्मानी अभिलाषाओं को, कामों को वो किसी डंडे से, पत्थर से, ईंट से या किसी से कुटवाता पिटवाता, ये वो नहीं है। ये इंटरनल वॉर है, ये अंदरूनी लड़ाई है जो हर एक मनुष्य के अंदर चलती है। जिसका कॉन्शियस या जिसका विवेक जिंदा है और जिसका विवेक मर गया या कॉन्शियस खत्म हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है या क्या होने वाला है या वो क्या करके आया है। पौलुस बिल्कुल क्लियर लिख रहा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वो इस बात को बोलना मांग रहा है, बताना मांग रहा है कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जो बातें मैं प्रभु की बता रहा हूँ, और अगर मैं उसमें खुद ही नहीं बना, उसमें खुद ही मैंने अपने जीवन को नहीं बनाया तो बेकार है। अगर आप इसके ऊपर की आयत पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पढ़िएगा बेटा 25-26। जी। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जैसे एक पहलवान अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों का संयम रखता है, वो मनमौजी जिंदगी नहीं जीता है। एक डायरेक्शन में, एक नियमावली में उसका उठना, उसका खाना पीना, उसको अपने जिस्म की तैयारी करना, उसे आगे जाके किसी के संग पहलवानी करना, बहुत कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करके वो आगे बढ़ता है ताकि वो कुश्ती को जीत सके, उस लड़ाई को, उस पहलवानी को वो जीत सके। और वो उस चीज़ के लिए कर रहा है जो नाशमान है। लेकिन मेरे और आपको भी किसी से लड़ना नहीं है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद बताता है, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु शैतान अर्थात अंधकार की उस सेना से है जो आकाश में है। और कोई भी विश्वासी इस लड़ाई से नहीं बच सकता। बिना फतेह प्राप्त किए हुए आप उस मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा प्रकाशित वाक्य 1, 2, 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। पहली कलीसिया, उसके विषय में क्या कमी है, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 7 कलीसियाओं के विषय में मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, जैसे ही एक कलीसिया के विषय में बताकर लिखकर यूहन्ना खत्म करता है तो क्या बात लिखी रहती है? जो जय पाए। क्या लिखा है? जो
जय पाए। सातों कलीसियाओं के अंत में ये लिखा है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ से खाने को दूंगा, उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और तमाम चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन किसको मिलेगा ये सब? जो जय पाए। ये लड़ाई किसी इंसान की इंसान से नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपस में लड़ती हैं। और बाइबल बताती है हमारा जिस्म तीन चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। आत्मा ये परमेश्वर का अंश है जो हर मनुष्यों के अंदर डाला गया है। लेकिन शरीर और प्राण जो हमारे लहू में, हमारी मानसिकता में, और देह जो हम देखते हैं, ये आत्मा के खिलाफ कार्य करती है। जो चीज आत्मा मांग रही है वो शरीर नहीं मांग रहा, जो शरीर मांग रहा है वो आत्मा नहीं मांग रही। पढ़िएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है, अगर आप निकाल सकते पढ़िए। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़े। गलशियंस रोमन्स के बाद मिलेगा आपको, उसका 5वां अध्याय 17वां पद पढ़े। देखिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। समझ जाइए, हमारे अंदर लड़ाई चल रही है ये, लेकिन आपको पहचानना है कि आप जयवंत किसे कर रहे हो, आत्मा को या शरीर को। शरीर आराम तलब है, शरीर अपने आप में बहुत सुस्त है, शरीर अपने लिए बहुत वो चीजें चाहता है जो उसे जिस्मानी फायदा हो, लेकिन आत्मा वो चीज चाहती है जिससे हम अपनी आत्मा में पवित्र बने, स्ट्रांग बने और प्रभु के लिए तैयार हों। बाइबल में लिखा है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। ये लड़ाई चलती है, हमें पहचानना है। बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं, सोचिएगा। आप ये मत सोचो वो क्या कर रहा है, लेकिन आप ये सोचो मैं क्या कर रहा हूं और मेरे अंदर क्या चल रहा है। और शायद हम इतने केयरलेस हो गए हैं कि हमने हमेशा दूसरों को देखा है, दूसरों की कमियां देखी है, दूसरों के अंदर देखा है, लेकिन कभी हमने अपने अंदर नहीं देखा। और यही बाइबल बताती है। चलिए और एक आयत पढ़ाऊं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जहां आप पढ़ रहे थे, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25वां पद पढ़ रहा था बेटा, आप 26वां पद पढ़िए, उसका 26 वर्ष। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26वां पद देखिए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है बेठिकाने नहीं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसका एक लक्ष्य है, एक ठिकाना है, एक मंजिल है, एक मुकाम है। जब मेरे कलीसिया के एक शख्स ने एक बड़े चर्च के पास्टर से पूछा कि पास्टर जी बताइए, हम लोग मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे, उसकी तैयारी क्या है? तो वो पास्टर जी कहते हैं बेटा पहले जमीन की सोचो, वहां की बाद में सोचना। नहीं मालूम, कोई रेवोल्यूशन, कोई प्रकाशन ही नहीं है। अगर हम कलीसिया से जुड़े हैं, परमेश्वर के भवन से जुड़े हैं, तो क्या हमारे खादिम हमें ये बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है और मृत्यु के बाद आप कहां जाओगे, क्या आपका मुकाम रहेगा? या हम अन्य जातियों के समान अपने मन के मुताबिक जी रहे बेठिकाने? कुछ समय तक तो आत्मा हमें जगाती रहती है, कॉन्शियस विवेक हमें सतर्क करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसकी बातों को नहीं सुनते, नहीं समझते, तो एक दिन वो आत्मा भी क्या होती है, बुझ जाती है। पढ़िएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप निकाल सकते हो तो निकाले। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 19वां पद। 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों पुराने नियम में 5वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़िए। आत्मा को ना बुझाओ। क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर नहीं बुझाता आत्मा को। हम कई बार, अगर मान लीजिए आपने किसी को अपने घर में बुलाया और बुलाकर उसे पानी पिलाया और कहा भैया बैठो अभी मैं आ रही हूं, और आप अपने कामों में लिप्त हो गए और आप भूल गए कि कोई आपके घर में बैठा है, तो क्या वो अगली बार आएगा?
बताइए, नहीं आएगा। वो आपके यहाँ चाय पीने पानी पीने नहीं आया, वो अपनी बात आपसे करने आया। वैसे ही परमेश्वर ने हमें आत्मा इसलिए दी है ताकि हम उसे प्रज्वलित रखें, उसे जगा कर रखें। क्योंकि जब परमेश्वर अपना आत्मा हमारे जीवन में डालता है तो वो हमारी आत्मा में मिलाता है, याद रखो। और अगर हमारी आत्मा बुझ गई तो पवित्र आत्मा आएगा लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा रोमियोस का 8वां अध्याय और उसके मैं सोचता हूँ 23वें 24वें पद में लिखा है, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही हमारे संग आहें भर भर कर परमेश्वर से जो बयान से बाहर है प्रार्थना करता है। और आत्माओं का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा, पढ़िए, आप पढ़िए, देखिए लिखा है ऐसा, अगर आप पढ़ सकते। रोमियो 8वां अध्याय 23वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है जी। रोमियो 8:23। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्यों नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जी। 27वां पद दीदी। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है? शरीर की मनसा नहीं, प्राण की मनसा नहीं, लेकिन आत्मा की मनसा। जब हम अपने आप को अंदर से तैयार रखेंगे, हमारी आत्मा तैयार रहेगी। जो हमारा मन चाह रहा, हमारा शरीर चाह रहा, शरीर तो कह रहा रहने दो, सोने दो, लेट है, क्या ज़रूरत है चैपल में जाने की, क्या ज़रूरत है चर्च जाने की, क्या ज़रूरत है अपने घर में प्रार्थना कराने की, क्या ज़रूरत है खर्चा करने की, रहने दो। और धीरे धीरे ये हमारे स्वभाव में आ जाएगा और हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे, हमारी आत्मा बुझ जाएगी। हमें बहुत सतर्क होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और अगर हम उसके आने तक तैयार नहीं रहे, ऐसा नहीं कि आज हम तैयार हो गए बस काफ़ी है, हमें हर रोज़ अपनी तैयारी को देखना है। हमें हर रोज़ अपनी आत्मा को चेक करना है, क्या वो प्रभु के लिए तैयार है कि नहीं। 5 क्यों छोड़ दी गई थी? 10 कुमारियों में से 5 क्यों छोड़ दी गई थी? क्योंकि 5 के मशालों में तेल चला गया था। और तेल आत्मा को दिखाता है, अभिषेक को दिखाता है। हमें रोज, हमें हर समय देखना है, और ये लड़ाई हमारे अंदर हर रोज चल रही है। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना सलीब उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और मालूम क्या लिखा है? प्रतिदिन अपना सलीब उठाए, अपना क्रूस उठाए। यीशु ने तो एक दिन क्रूस उठाया था जो हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हमें हर रोज उठाना है। वो भी हर रोज क्रूस उठाता था और बोलता था, मैं अपनी नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने आया हूँ। हमें अपने शरीर की हर एक अभिलाषाओं के अगेंस्ट खड़े होकर बोलना है, नहीं, मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा करूँगा, मैं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूँगा, मैं परमेश्वर के कामों को करूँगा। और धीरे 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 आप अपने जीवन में जय को महसूस करोगे, उस फतेह को महसूस करोगे। अभी लोगों को परवाह नहीं रहती है कि उन्हें प्रार्थना करनी है, लोगों को परवाह नहीं रहती कि उन्हें वचन पढ़ना है, लोगों को परवाह नहीं रहती है कि उन्हें कलीसिया में जाना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो कलीसिया उठाई जाएगी। और कलीसिया यीशु मसीह की देह है, जहां पर परमेश्वर की बातों को सिखाया जाता है, जहां पर आत्मा तरोर ताज़ा होती है। और अगर हम परमेश्वर की संगति से दूर रहेंगे तो याद रखिए, परमेश्वर भी हमें दूर कर देगा। परमेश्वर को जानना या उसके नाम को जानना या बपतिस्मा लेना या बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना पूरा नहीं है, हमें अपनी आत्मा को भी तैयार करना है। सैमसन के लिए क्या लिखा था? जब उसने बार बार परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, लिखा है न्यायों की किताब 16वां अध्याय उसके 20वें पद में, वो तो ना जानता था कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया। नहीं मालूम लोगों को, जब वो आता है तो मालूम चलता है, लेकिन जब वो जाता है तो मालूम नहीं चलता है। हमारे अंदर क्या ये बात है कि अगर कोई गलत बात हमारे सामने आ रही है तो हम उसे मना कर सकते हैं कि उसे ग्रहण कर रहे हैं?
क्या कोई ख्यालात हमारे मन में बुरा चल रहा है, हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपने मन पर तेरे ब्लड को लगाता हूँ और मैं इस ख्याल के अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाऊंगा। जब किसी की बुराई की बातें होती हैं हम उसमें बैठकर शामिल हो जाते हैं या हम वहाँ से हट जाते हैं कि हमारी संगति इसमें नहीं है। जहाँ पर अभी विकी भाई पढ़ रहे थे वहाँ पर जहाँ लिखा था कि आत्मा को ना बुझाओ, उसकी एक आयत के बाद ये भी लिखा है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्या आज हम बुराई में बैठकर बुरी बातों का मेडिटेशन करते हैं या कहते हैं कि मैं अपने दिमाग में परमेश्वर तेरे ख्यालों को रखूंगा और तेरी बातों को सीखूंगा, सोचूंगा। मैं कभी अपने दिमाग में उन बातों की चर्चा नहीं करूंगा। और अगर आप इस पर फतेह प्राप्त कर गए तो लोग कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उस मुकाम पर पहुंचोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आप बेठिकाने मत दौड़ो। एक शख्स मुझसे कहने लगा, किसने देखा मरने के बाद क्या होगा? तो मैंने कहा बाइबल रख दो आप। एक बड़े चर्च के वो सचिव थे, अध्यक्ष थे। मैंने कहा फिर ये बाइबल क्यों लेकर आप पढ़ते हो? बाइबल में तो लिखा है मरने के बाद कहाँ जाओगे, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। पूरे आपकी जीवन शैली लिखी है कि अगर आप ऐसा जीवन बिताओगे तो यहाँ जाओगे और ऐसा जीवन बिताओगे तो यहाँ जाओगे। आप कैसे कह सकते हो कि किसने देखा? मैंने कहा मैं उसका प्रचार करता हूँ जिसने देखा है और मुझे बताया। हालेलुया। हमें देखना पड़ेगा हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है, हम एक हारे हुए व्यक्ति हैं या हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं शैतानी भावनाओं का, शैतानी आवाज़ों का, शैतानी इच्छाओं का। हम फतेहमंद ज़िंदगी जीने की ओर आगे बढ़ रहे हैं या हम हार कर बैठ गए हैं। और इसीलिए बाइबल बताती है शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु बाइबल में लिखा है आत्मा से शारीरिक क्रियाओं को मारो तब तुम जीवित रहोगे। बाइबल में लिखा है वही प्रभु का जन है जो आत्मा के अनुसार चलता है। हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साधारण उसके रास्ते हैं। सिर्फ देखो अपने आप को कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप देखो अपने आप को, चेक करो कि आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है। आप कितने समय किन बातों को सोच रहे हो, कितने समय आप प्रभु की संगति की बातों को सोच रहे हो, कितने समय आप सांसारिक बातों को सोच रहे हो। और जितना अधिक आप प्रभु के लिए सोचोगे या प्रभु को अपने जीवन में लागू करोगे उतना ही आप फतेहमंद होगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए प्रभु, जो हमें रूहानी तंदुरुस्ती प्रदान करता है, हमें अंदर से मजबूत करता है। आज की इस भोर में प्रभु हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बरकत दे, तैयारी का मन दे, जीवन दे प्रभु, कि जब तू आए तो इनमें वो हकीकी विश्वास पाए, ईमान पाए, जिसके लिए प्रभु आपने इस दुनिया में तैयारी के लिए भेजा है। खुदा आशीषित करना, बरकत देना और आगे बढ़ाना। फिर एक बार अपने हॉस्पिटल के लिए प्रभु, ची भैया, दीदी के लिए, शीनू भैया, एनसी मैम, सभी लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं। खुदा सब कुछ ठीक कर, हर एक बातों में प्रभु अपनी प्रमुखता दिखा और हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेकर सही कर। बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनकी पढ़ाई लिखाई पर, इनकी तैयारी पर प्रभु, इनकी ट्रेनिंग पर, काम पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ। तो स्टाफ के लिए दुआ करता हूँ, अपने साथ रखना प्रभु जी, अपनी हुजूरी में रखना। मैं जानता हूँ घटी है, लेकिन प्रभु संयम और धीरज का जीवन देना और इस विश्वास में आगे बढ़ाना कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु मदद करना, सहायता करना, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।